Hey, Frank. How you doing, brother? Talk to me. Tell me what's going on. Think God's gonna forgive us for the things we've done? I'm not sure about me. But you ain't got a fucking chance. That's all you got? That's all you got? That's all you got? वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले एक इंसेन ट्रेलर के बारे में जो है पनीशर का नया स्पेशल प्रेजेंटेशन वन लास्ट किल। और भाई सीधा बोलूं तो ये कोई नॉर्मल शो नहीं है, ये बेसिकली एक मिनी मूवी है जो फुल आर रेटेड है, ब्रूटल है, बिना किसी फिल्टर के। मतलब जो चीज आप इतने सालों से डिमांड कर रहे थे कि पनीशर की सोलो मूवी कब आएगी, तो भाई मार्वल ने इनडायरेक्टली वो दे दी है। अब सबसे पहले टाइटल पे ध्यान दो, वन लास्ट किल। ये नाम खुद एक स्टोरी बताता है। ऐसा लग रहा है कि ये फ्रैंक कैसल का एक फाइनल मिशन होने वाला है और उसके बाद उसका कनेक्शन बनेगा आगे की स्टोरी से, स्पेशली स्पाइडरमैन वाली स्टोरी में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब हम ट्रेलर देखते हैं तो फ्रैंक एक हीरो जैसा नहीं लगता, वो ब्रोकन लगता है और मेंटली अनस्टेबल भी लगता है। ट्रेलर स्टार्ट होता है एक छोटे से अपार्टमेंट से और कैमरा धीरे धीरे ओपन होता है और हम देखते हैं फ्रैंक कैसल को जो अकेला चुपचाप खड़ा है और पीछे से आवाज आ रही होती है कर्टिस की। अगर आपने नेटफ्लिक्स वाली पनीशर सीरीज देखी है तो आपको याद होगा कि कर्टिस सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो फ्रैंक का एंकर था, उसका इमोशनल सपोर्ट था। ट्रेलर में ऑब्वियसली फ्रैंक हेलुसिनेट कर रहा है अपने पुराने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को भी, सब उसके दिमाग में वापस आ रहे हैं। और फिर एक मोमेंट आता है जब फ्रैंक अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के छोटे से होल से बाहर देखता है और भाई जो वो देखता है वो नॉर्मल नहीं है। सड़कों पर लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और उन्हें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, कोई पुलिस भी नहीं होती वहाँ पे। और यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन आता है, वो ये है कि ये सब कुछ रैंडमली नहीं हो रहा, ये डायरेक्टली लिंक्ड है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के इवेंट से। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ का सिस्टम टूट जाएगा लास्ट एपिसोड तक और किंगपिन का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और वो एंटी विजिलेंटी फोर्स भी खत्म हो जाएगी। सिस्टम पार देंगे। और जब सिस्टम गिरता है तो एक चीज जरूर होती है, सारे लोग उस पावर को हासिल करना चाहते हैं। और भाई जब कुर्सी खाली होती है ना तो हर छोटा बड़ा क्रिमिनल बाहर आ जाता है, सब अपना टेरिटरी ग्रैब करने लगते हैं और वही यहाँ हो रहा है। अब सवाल ये है कि इस बीच पनीशर क्या करता है। वो चुप नहीं रहता लेकिन तुरंत एक्शन भी नहीं लेता है, पहले वो फाइट करता है अपने अंदर के डीमन से और यहीं से पनीशर का असली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। फिर एक और इंटेंस मोमेंट आता है जब फ्रैंक हेलुसिनेट करता है कि उसके रूम के नीचे से पेट्रोल आ रहा है और वो जलने वाला है। मतलब उसका दिमाग लिटरली उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। लेकिन यहीं से टर्न आता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि पूरी सिटी फुल केओस में है, कार्स जल रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, हर जगह वायलेंस ही वायलेंस है। और फ्रैंक कहता है अब सबको सबक सिखाने का समय आ गया है। फिर एक सीन में एक छोटी सी लड़की डेंजर में होती है और फ्रैंक उसे बचा लेता है। यहीं पे वो कम्प्लीटली स्नैप कर जाता है और वापस बन जाता है वो मशीन जिसे दुनिया पनीशर कहती है। अब ये स्टोरी सिंपल नहीं है, यहाँ एक और बड़ा एंगल है एक क्राइम फैमिली का जिसका नाम है नूची क्राइम फैमिली। और ऐसा लग रहा है कि इस बार मेन विलन माँ नूची होने वाली है जो एक डेंजरस मॉब लीडर है जो इस केओस का फायदा उठा के अपनी पावर बिल्ड कर रही है। और ट्रेलर में जो हुड पहने हुए लोग दिखते हैं जो लोग को उठा रहे हैं और मार रहे हैं, हाई चांसेस है कि वो इसी क्राइम फैमिली से कनेक्टेड है।
अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, स्टार्टिंग में फ्रैंक के पास उसका आइकॉनिक स्कल लोगो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे वो अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है, वो वापस अपना पनिशर वाला स्कल पहनता है, जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में भी देखा था हमें। फिर लास्ट फेज में वो फुल गियर में आता है और सीधा टक्कर होती है नूची क्राइम फैमिली से। लेकिन अभी भी कुछ सवाल बचे हुए हैं, जैसे वो कॉन्स्पिरेसी बोर्ड में जो लोग हैं वो आखिर है कौन, फ्रैंक पहले से किन लोगों को ट्रैक कर रहा था, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये स्टोरी कैसे कनेक्ट होती है स्पाइडरमैन के साथ, क्योंकि फ्यूचर में पनिशर स्पाइडरमैन के साथ इंटरेक्ट करेगा और सिर्फ फाइट नहीं, उसे हेल्प भी करेगा। और यहाँ एक और क्रेजी थ्योरी है कि सेडी सिंह का कैरेक्टर शायद जीन ग्रे है, और अगर ये सच है तो सोचो भाई, एक तरफ पनिशर, दूसरी तरफ एक पावरफुल एक्समैन कैरेक्टर और बीच में स्पाइडरमैन। भाई मार्वल कुछ सच में बड़ा कुक कर रहा है, और शायद इस प्रेजेंटेशन के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी मिले जो ये सब कनेक्ट करे। तो ओवरऑल ये सिर्फ एक एक्शन स्टोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी है, एक ब्रोकन सोल्जर की जो डिसाइड करता है कि अगर दुनिया पागल हो गई है तो वो भी रुकने वाला नहीं है। अब आप बताओ भाई, क्या आप इस प्रेजेंटेशन के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।